नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत इटवा डुडेला के पास झरी मझगवा सतना का रहने वाला 24 वर्षीय शारदा साहू मानिकपुर जाते समय डिवाइडर से टकरा गया। ये बोला कि मैं मचगामा जा रहा हूँ। हम लोग तो घर में थे, तो गया बेटा में रुका था 1-2 घंटे, फिर निकला वहाँ से इटवा रोड पहुँच गया। इतना मालूम नहीं, आगे कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद खबर आई एक्सीडेंट तो गाड़ी पर हम लोग सब गए उधर, देखे पड़ा था, उसको बाहर निकाले। पुलिस भी थी मारती थी उनको इटावा रोड में मानिकपुर। स्थानीय लोगों ने उसके परिजनों को इसकी सूचना उसी के फोन के माध्यम से दी। हम आपको बता दें, मृतक अपने गांव से मानिकपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ रहा था, तभी यह घटना घटी। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन परिजन यह बता रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है कि दुर्घटना किस प्रकार हुई। किसी ट्रक ने उसको कट मारा या वह खुद डिवाइडर से टकरा गया। ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान है। जानकारी लोगों के वहीं के लोगों ने बताया, वहीं के आसपास लोगों ने, क्योंकि लड़का बिल्कुल पड़ा था एकदम वैसा। अस्पताल में कोई वही नहीं था, ऑन द स्पॉट हो गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहाँ आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करबी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए।
जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत ओरा गांव की रहने वाली 44 वर्षीय मीरा देवी की जेसीबी मशीन की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई, जब मीरा देवी के देवर राजीव जानकी कुंड अस्पताल से दवा कराकर वापस अपने गांव ओरा जा रहा था। दवा करा के करवी से वापस जा रहे थे गांव। तभी बाबूपुर श्रमदान के पास खेत में काम कर रही जेसीबी मशीन अचानक सड़क पर आ गई, जिसकी डोलची का धक्का लगने से मीरा देवी की मौत हो गई। तो ये बाबूपुर श्रमदान के पास ब्रह्म बाबा का है, तो इधर एक साइड में जेसीबी काम कर रही थी और अचानक ऊपर की ओर चढ़ी और उसका बकेट पीछे लग गया भारी को और ऑन द स्पॉट चली गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद जेसीबी चालक मशीन को लेकर भाग गया। हम आपको बता दें, अभी तक जेसीबी मशीन का पता नहीं चल पाया है और न ही पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया। वहीं सवाल यह उठता है, इस तरह के जेसीबी चालक लापरवाही से अपनी मशीन को चलाते हैं, जिसका खामियाजा मीरा देवी जैसे लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। और जेसीबी भाग गई, हम अकेले थे वहाँ पे। कोई हमको नहीं सर, कोई पता नहीं चला, कोई जानकारी नहीं। जिसके खेत में काम कर रही थी सर ये जानकारी नहीं कि किसका खेत है। मरीज में अपने लग गए। हाँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल सेंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल सेंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट में नगर निकाय के चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता को घोषित किया है। वहीं सपा से जागेश्वर यादव और कांग्रेस से निरंजन कुशवाहा प्रत्याशी घोषित किए गए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमने चित्रकूट जनपद के 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के प्रत्याशी की घोषणा की है, जिसमें करवी नगर पालिका करवी नगर पालिका से जागेश्वर यादव। हम आपको बता दें कि पूर्व में भाजपा निवर्तमान करवी नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता सपा के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जीते थे। दूसरा कारण ये हुआ कि तैयारी भी उस तरह से नहीं हो पाई। उस समय जो जिलाध्यक्ष भी रहे, अशोक जाटव जिलाध्यक्ष रहे, वो स्वयं चुनाव राजापुर से लड़े और उसका भी एक बड़ा कारण रहा, चूँकि नेतृत्व विहीन हो गया जिला और वो चुनाव में अपने व्यस्त हो गए। व्यस्तता हो ही जाती है जो भी चुनाव लड़ता है। तो जिलाध्यक्ष चुनाव वहाँ लड़े और उस समय की परिस्थिति ये थी कि सामान्य सीट थी। सामान्य सीट में जाकर के अनुसूचित जात से आते हैं अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी, वो वहाँ चुनाव लड़े तो उसका विरोध हुआ। उस विरोध के स्वरूप एक हवा बनाने का काम लोगों ने किया जो है, जिसके कारण से बड़ा नुकसान हुआ संगठन का और वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाए। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। अभी आगे भी यदि जीतते हैं आपके प्रत्याशी को पार्टी बदलने में क्या कहना चाहिए? इसमें देखिए, पूर्व में उन्होंने प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष बदल दिया है, लेकिन इस बार जो हमने प्रत्याशी दिया नगर पालिका करवी से,
बहुत टिकाऊ और मजबूत है, वो पार्टी नहीं बदली। अब उनको नगर निकाय चुनाव में करवी नगर पालिका से नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उतारा है। अब देखना यह होगा अन्य पार्टियों में भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता कितने भारी पड़ते हैं, यह आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और लोगों के बीच लगातार संपर्क इस समय हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस बार की जो तैयारी हो पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। निश्चित तौर पर इस बार हम वार्डों के भी चुनाव जीतेंगे और अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे, ये 100% है। क्या करवी की जनता पुनः नरेंद्र गुप्ता को नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करती है या नकारती है? वैसे तो स्थानीय लोगों में कौतूहल का माहौल छाया हुआ है कि नरेंद्र गुप्ता को भाजपा से टिकट मिलने से जहां ये टक्कर एक पक्षी होगी या कांटे की होगी, यह आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वास्तव में नहीं जीता है, बात सच है, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जीतेगा। पिछली बार भी हम कुछ मतों से पीछे रह गए थे और इस बार हमारी तैयारी और तेज हुई है। जहां हमारी कमियां थी, जिन वार्डों में नीचे जाकर के बूथ समितियां, पन्ना प्रमुख, ये सब बनाने का काम पूरा नहीं हो पाता था, इस बार उस काम को पूरा करने का काम संगठन के लोगों ने। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।